जैन जी, मेरा बहुत सीधा सवाल आपसे है। राम मंदिर का निर्माण कितना बड़ा मुद्दा है बिहार के चुनाव में? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल इसकी चर्चा की और उसके बाद आपके तमाम बड़े नेता उसका जवाब देते देखे गए। अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो प्रधानमंत्री ने आरोप मढ़ा और उसमें आप लोग फंसते दिखे। उन्होंने कहा कि आप सब राम मंदिर के विरोधी थे, आप सब सनातन विरोधी हैं, आपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद क्या मीसा भारती, क्या रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव ने तो इसका जवाब इस तरीके से दिया कि बीजेपी के लोग अपने को भगवान ना समझें, हम उनका विरोध करते हैं तो बीजेपी के लोग समझते हैं कि हम अब भगवान का विरोध कर रहे हैं। पर ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि राम मंदिर तो अभी तक तो कोई आरजेडी के बड़े नेता गए नहीं। लालू प्रसाद से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि वो नहीं जाएंगे, जब वो जेडीयू के साथ सरकार में थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राम मंदिर के मुद्दे पर आपकी पार्टी असहज स्थिति में होती है? आपको लगता है कि बीजेपी अपने स्ट्रॉन्ग पिच पर आपको लाना चाह रही है जिसमें आप फंस जाते हैं और आपके पास इसका जवाब नहीं होता? हमारे लिए राम मंदिर कोई मुद्दा ही नहीं। हमारे लिए तो मुद्दा ये है कि जिस राम राज्य की परिकल्पना की गई थी उसमें यही कहा गया था, जिसको हम डेमोक्रेसी में लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं, वेलफेयर स्टेट कहते हैं, कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज केहू नहीं व्यापा। किसी भी तरह की परेशानी नागरिकों को नहीं हो, ये सुनिश्चित करना राज्य को चलाने वाले का काम है। तेजस्वी जी जब तक उप मुख्यमंत्री रहे तब तक उन्होंने यही काम किया कि उनके लोगों को किसी तरह का कष्ट नहीं हो। और बिहार में अभी लोकसभा चुनाव के दरमियान भी इसी बात की चर्चा है कि 17 साल पर 17 महीने का काम भारी है। और दुनिया में कहीं भी यह नहीं देखा गया कि आप इतने कम समय में लगभग 5 लाख लोगों को नौकरियां दें। और एक नौकरी का मतलब है कि कम से कम 10 लोगों का जीवन थोड़ी आसानी से चल सके, वे शिक्षा हासिल कर सके, किसानी के काम में लगे हुए जो परिवार हैं वो पैदावार को बढ़ा सके, जिससे खाद्यान्न के मामले में यह देश आत्मनिर्भर हो सके। तो हम लोगों का तो सारा फोकस इसी पर है। जहां तक मंदिर जाने की बात है तो हम ये समझते हैं कि आस्था जो है वो हमारा निजी मामला है, उसमें दखलंदाजी का अधिकार किसी को नहीं है। भक्त और भगवान के बीच किसी बिचौलिए, किसी दलाल, किसी मध्यस्थ की आवश्यकता इस देश में कभी महसूस नहीं की गई है। जितना कहा जाना था उतना माननीय तेजस्वी जी ने, मीसा भारती जी ने, रोहिणी आचार्य जी ने और हमारी पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता पदाधिकारी बारहा इस बात को दोहराते रहे हैं। हम तो ये मानते हैं कि इस देश में आज ये बहुत आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाए। इस देश में बहुत आवश्यक है कि धार्मिक सद्भाव कायम रहे, लोग आपसी भाईचारा के साथ रह सकें और समाज में किसी तरह का विभाजन नहीं पैदा हो। हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री का जो दायित्व इस देश में है वो एक अलग किस्म का है और धर्मगुरु का जो दायित्व है वो अलग किस्म का है। प्रधानमंत्री को धर्माचार्य की तरह आचरण नहीं करना चाहिए। ये और बात है कि वो जब से शपथ लिए हैं उन्हें अपनी ही गरिमा को धूमिल किया है बार बार, और वो आचार्य रजनीश की तरह प्रवचन करते हैं। तो करें, लेकिन अपने कर्म और वाणी में एक साम्य भी रखें, यह भी इस देश की जनता उनसे अपेक्षा रखती है।